तो चलो 3 एपिसोड निकल चुकी है और अपने हीरो के यादों ने उसके दिमाग में जो भौकाल मचा रखा था, फाइनली उसे कुछ हद तक समझ आता है कि उसके यादों का ये मसला था क्या। और एपिसोड 3 इन्हीं चीज़ों को अनलॉक करने की कोशिश करती है, पर अब भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आंसर आना भी बाकी है, पर उसके लिए अपने को थोड़ा वेट करना होगा। और हाँ, एक बात और, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो एपिसोड 3 स्टार्ट होता है अपने को मकी के बचपन को दिखाते हुए, जहाँ वो ओबान नाम के एक वेस्ट डंप वाले प्लेनेट पर होती है और मकी का एक दोस्त होता है और इसका नाम होता है डैड। डैड मकी को बताता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ रोशनी होती है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं और ऐसी जगह सच में एग्जिस्ट करती है। इतने में एक गार्ड उनके पीछे पड़ जाता है और दोनों उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, पर डैड पकड़ा जाता है और गार्ड से पीटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। गार्ड मकी की तरफ बढ़ता है, पर इतने में एलियन फोर्स उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें पता चलता है कि मकी वही खास लड़की है जो उन्हें कीस्टोन तक लेकर जा सकती है। जिसके बाद कहानी अपने प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां मकी प्रॉफिट मर्थी को बताती है कि कीस्टोन को ढूंढने की शुरुआत वो वहीं से करेगी जहां उसे आखिरी बार देखा गया था, क्योंकि जिस आत्मा से उसकी पहली बार बात हुई थी वो अब भी वहीं होगी। वही यूएनएससी में एडमिरल मिरांडा को बताती है कि जॉन ने कैथरीन को बताया था कि ये आर्टिफैक्ट एक तरह का वेपन है और वो चाहती है कि वो एक टीम को लीड करे जो इस आर्टिफैक्ट के बारे में छानबीन करे कि ये क्या है और क्या कर सकता है और इसका यूज़ क्या है, ताकि वो लोग इसका यूज़ एलियन के खिलाफ लड़ाई में कर सके, क्योंकि वो चाहती है कि आने वाले दिनों में उसे डॉक्टर कैथरीन के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। वहीं कैथरीन ने अपना एक फ्लैश क्लोन बनाया था और उसमें कैथरीन के बचपन की सारी यादें होती हैं। कैथरीन अपने क्लोन की मदद से कोटाना को क्रिएट कर जॉन के ब्रेन में डालने वाली थी, क्योंकि जॉन ने जो भसड़ मचाई थी उससे बचने का यही तरीका था। क्लोन कैथरीन से स्पार्टन प्रोग्राम के बारे में पूछती है। कैथरीन बताती है कि स्पार्टन प्रोग्राम में केवल 35 बच्चे बचे थे और बाकी बच्चों की मौत हो गई थी, पर जो बचे थे उन्हें स्पार्टन में शामिल किया गया। जिसके बाद कैथरीन जॉन को इस प्रोसीजर के लिए तैयार करती है। कैथरीन बोलती है कि ये एक अपग्रेडेशन है जिससे उन्हें उस चीज़ के बारे में सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी और सबसे ज़रूरी बात, इससे उसकी जगह उसे वापस मिल जाएगी। जिसके बाद कैथरीन एक प्रोसीजर करती है और अपने क्लोन के ब्रेन को निकाल कर जॉन के ब्रेन में डाल देती है और अपने फ्लैश क्लोन को डिस्पोज कर देती है और फिर कोटाना अपने डिजिटल फॉर्म में आती है। जिसके बाद कैथरीन कोटाना को जॉन के दिमाग से आर्टिफैक्ट का सारा डिटेल्स निकालने के लिए बोलती है, पर कोटाना के पास सारा एक्सेस नहीं होता। कैथरीन बोलती है कि उसका एक्सेस उसने अभी ज़रूरत के हिसाब से लिमिट कर रखा है, क्योंकि जॉन उस वेपन की छानबीन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और उसे पूरा कंट्रोल देने से पहले उसे जानना है कि जॉन पर इसका क्या असर पड़ेगा। जिसके बाद जॉन को होश आ जाता है और कैथरीन उसे कोटाना से मिलाती है। कैथरीन बताती है कि उसके कहने पर किसी भी इन्वायरमेंट में अपीयर हो सकती है और वो उसकी ताकत को 100 गुना बढ़ा देगी। वही कौन देखती है कि विंसर ने यूएनएससी से समझौता कर लिया है और अब मैड्रिगल पूरी तरह से यूएनएससी के कंट्रोल में है। जिसके बाद कौन सोरेन को बोलती है कि उसे मैड्रिगल वापस जाना है। विंसर बगावत खत्म कर रहा है और उसे जाकर उसे रोकना होगा। उसके डैड के वफादार अब भी वहां मौजूद हैं, पर उन तक पहुंचने के लिए उसे एक शिप की जरूरत है। पर सोरेन कौन की मदद नहीं करता, क्योंकि उसने जॉन से प्रॉमिस किया होता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। पर कौन लायरा को बोलती है कि वो यहाँ और नहीं रुक सकती, उसे मैड्रिगल जाकर अपने लोगों को बचाना है और वो अब भी मैड्रिगल को बचा सकती है। और फिर कौन सोरेन के शिप को चुराने की कोशिश करती है, पर सोरेन उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद कौन सोरेन के साथ एक डील करती है कि अगर वो उसे मैड्रिगल तक लेकर जाएगा तो बदले में उसे डिटेरियम देगी, और अगर वो नहीं दे पाई तो वो उसे मारकर विंसर के हवाले कर सकता है और इनाम का पैसा ले सकता है। जिसके बाद हमें यूएनएससी के पेट्रोल शिप ग्लेडियस को दिखाया जाता है। उन्हें एक सिग्नल मिलता है जो किसी एलियन शिप का होता है। तभी मकी उनसे कांटेक्ट करती है और बोलती है कि उसकी फैमिली को मार दिया गया है और उसे किडनैप किया गया है और वो शिप में अकेली है और शिप का इंजन भी काम नहीं कर रहा है। जिसके बाद कैप्टन मकी को लाने के लिए एक ड्रोन पॉड को भेजता है और फिर ड्रोन मकी को लेकर आता है और जैसे ही मकी शिप के अंदर आती है, मकी सबको लपेट लेती है और मकी कैप्टन से यूएनएससी के हेडक्वार्टर के बारे में पूछती है, पर वो कुछ नहीं बताता और मकी उसे मार देती है। जिसके बाद वो शिप की छानबीन करती है और यूएनएससी के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता और फिर मकी मर्थी से बोलती है कि उसे शिप में कुछ नहीं मिला और वो अपने शिप में वापस जा रही है। उन्हें मैड्रिगल की तरफ बढ़ते रहना होगा। वो ढूंढ लेगी कि उन्होंने कीस्टोन को कहाँ छिपा कर रखा है और उसके बाद वो लोग सेक्रेट ड्रिंक को भी ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ कैथरीन जॉन के थ्रू आर्टिफैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। आगे जॉन कोटाना को बताता है कि उसे उसकी मेमोरी दिखाई देती है। उसमें उसे एक डॉग, एक पिकनिक स्पॉट और जंगल दिखाई देते हैं। जिसके बाद कोटाना उसके दिए हुए इन्फॉर्मेशन से 101 ऐसे प्लैनेट की इन्फॉर्मेशन निकालती है जो उससे मैच करते हैं और इनमें से 23 ऐसे प्लैनेट होते हैं जिस पर स्पार्टन को भेजा गया था, पर जॉन को कुछ भी महसूस नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी पर हार्मोनल पैलेट लगा होता है जो उनकी इमोशन को कंट्रोल करके रखता है। जिसके बाद जॉन अपने हार्मोनल पैलेट को निकालने की कोशिश करता है और ये बात कोटाना कैथरीन को बताती है और कैथरीन कोटाना को जॉन की मदद करने के लिए बोलती है और फिर कोटाना जॉन की मदद करती है और पैलेट को निकाल देती है
और पैलेट के निकलने के बाद जॉन वो सारी फीलिंग महसूस कर पाता है और वो पूरी दुनिया को अलग ही नज़र से देखने लगता है। जिसके बाद जॉन आर्टिफैक्ट के पास पहुंचता है और उसे टच करता है, जहां उसे पता चलता है कि ये सारी यादें उसकी बचपन की है और वहाँ 2 आर्टिफैक्ट थे और दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, पर उसके डैड ने एक आर्टिफैक्ट को जमीन में गाड़ दिया था। आगे जॉन को पता चलता है कि जिस प्लेनेट पर वो रहता है उसका नाम था एरिडानस। कोटाना बताती है कि उस प्लेनेट को रिच फॉर लाइफ प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। यूएनएससी ने एक सेल्फ सस्टेन इकोसिस्टम डिजाइन किया था जिसका मकसद था खाली प्लेनेट पर इंसानों को बसाना और गैलेक्सी में इंसानों को मजबूत करना। पर इस प्रोजेक्ट को अचानक बंद कर दिया गया क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट शिप से वायरस पूरे प्लेनेट में फैल गया था और उससे वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन खत्म हो गई थी और बाद में उस प्लेनेट को सील कर दिया गया ताकि उस वायरस को बाकी प्लेनेट तक फैलने से रोका जा सके। तभी वहाँ कैथरीन आ जाती है और जॉन कैथरीन को उन दोनों आर्टिफैक्ट के बारे में बताता है और जॉन कैथरीन को एरिडानस चलने के लिए बोलता है। वही कैप्टन मिरांडा को बताता है कि डॉक्टर कैथरीन किसी मिशन के लिए निकली है और वो अब फ्लिटकॉम और आर्टिफैक्ट से दूर है, तो अपने डेटा का सीक्रेट रखना और सही वक्त आने पर उसका यूज़ करना। खैर तो एडन कोटाना के दिए इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आर्टिफैक्ट का एक क्लोन बनाता है, पर उसके मन में डाउट होता है कि क्या सच में एरिडानस में दूसरा आर्टिफैक्ट मौजूद है या फिर ये बस जॉन का इमेजिनेशन है। कैथरीन बोलते कि ये बात जानने का एक ही तरीका है कि उन्हें खुद जाकर वहाँ देखना होगा और अगर वापस आने पर जॉन की मेमोरी वापस आ गई और उसे सच्चाई पता चल गई तो उसके लिए कोटाना है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।